हेलो। वैदिक गणित के इस सेशंस में मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। वैदिक गणित के बारे में अधिकतर यही धारणा बनी हुई है कि वैदिक गणित ज्यादा से ज्यादा अंगणित के फार्मूले लेके आता है और केवल अंगणित पर ही लागू होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि वैदिक गणित न केवल अंगणित पर बल्कि बीजगणित में भी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल होता है। आज हम अलजेब्रिक डिविजन्स को वैदिक के मैथ के सूत्र प्रावर्त योजते का यूज करके, जिसका मीनिंग होता है ट्रांसपोज एंड अप्लाई, डिवीजन को कंप्लीट करेंगे। वैदिक गणित के सूत्र के इस्तेमाल से निश्चित रूप से बच्चे गणित में सम को न केवल सोल्व कर पाएंगे बल्कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई देगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आशा करता हूं इसको बच्चे कंपटीशन में बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है x-2 को डिवाइड करना है मुझे इस इक्वेशंस को। तो यहाँ जिसको डिवाइड करना है वो टर्म यहाँ लिखेंगे, जिसको डिवाइड करना है वो टर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब एक बात ध्यान देने की है, जब डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर जो बचेगा वो मैक्सिमम उससे छोटी एक पावर का बचता है। तो यहाँ पर x है तो या तो इससे कम पावर की कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म के रूप में हमारा रिमाइंडर मिल सकता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगी वो अलग से लिखेंगे रिमाइंडर के रूप में। यहाँ रिमाइंडर दिखाऊंगा और यहाँ मुझे क्वोशंट मिलेगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप रहेगा वो ये है कि जो यहाँ पर जो टर्म ये दी गई है इसका जो डिफरेंट साइन होगा, यहाँ पर जो टर्म्स दी गई है इसका डिफरेंट साइन, जैसे -2 है इसका डिफरेंट साइन +2 हो गया, तो +2 यानी इसका ट्रांसपोज लिया मैंने, +2 अलग से ले लिया। अब कंप्लीट करते हैं, देखिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 12x आ गया। x नहीं लिखेंगे, केवल उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो यहां जब डिवीजन करते तो +12 मैंने यहां पर लिख दिया। अब 2 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट डिजिट के रूप में यहां पर 24 आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 और 16 की गुना करेंगे, 32 आ गई। 32 को नेक्स्ट टर्म्स के रूप में यहां लिखेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 आ गया। तो यहां से मुझे क्वोशंट जो मिलेगा वो इन दोनों टर्मों से मिलेगा। ये कांस्टेंट टर्म रहेगी, ये x की टर्म्स रहेगी। तो जो मुझे मिला 12x + 16, और जो रिमाइंडर है वो मेरा ये रहने वाला है। तो रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास x-5 है, मुझे डिवाइड करना है इस टर्म्स को, क्योंकि यहाँ पर लीनियर है तो एक ही टर्म कांस्टेंट के रूप में बचेगी। तो मैं उस टर्म्स को जो कांस्टेंट रहेगी वो मैं अलग से लिखूंगा ताकि वो रिमाइंडर के रूप में रह जाए। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप रहेगा, -1 का जो डिफरेंट साइन है +5 मैंने ले लिया। डिविजन्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, x³ को डिवाइड करेंगे x से, x² आ गया, कोफिशिएंट +1 मैं यहाँ लिखूंगा। 5 की और 1 की मल्टीप्लाई करके इसको नेक्स्ट डिजिट के रूप में +5 यहाँ लिखूंगा। दोनों को ऐड करेंगे तो +2 आएगा, +2 बना। 2 को और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर लिखूंगा, 10 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, 20 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 5 और 20 को मल्टीप्लाई करके 100 आ गया, 100 को मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो जो दोनों का सम होगा वो 93 मैं रिमाइंडर के रूप में यहाँ लिखूंगा। तो जो मुझे क्वोशंट मिला वो ये x का कोफिशिएंट है, ये मेरा
ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये मेरी कांस्टेंट टर्म रहेगी। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20 और जो मेरा रिमाइंडर आया है वो मेरा बना 93, जो कि मेरा रिमाइंडर यहां से मुझे मिल चुका है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। मुझे डिवीजन करनी है यहां पर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 से। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लीनियर के रूप में बचेगा, तो इनको टर्म को मैं रिमाइंडर के रूप में लिखूंगा और जो क्वोशिएंट की टर्म आएंगी वो यहां से मुझे मिलेंगी। ये एक्स क्यूब आ गया माइनस 3x स्क्वेयर और जो रिमाइंडर के रूप में टर्म रहेंगी वो रहेंगी 3x माइनस 1। चलिए यहां पर सबसे पहला स्टेप अप्लाई करते हैं कि -2 का डिफरेंट साइन +2 हो गया, +1 का डिफरेंट साइन -1 हो गया। इसको अब सेम मेथड अप्लाई करते हैं जैसा पिछले किया था। एक्स क्यूब को सबसे पहले डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, प्लस का x आएगा तो उसका जो कोफिशिएंट बचेगा वो +1 यहां लिख लिया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 आ गया, नेक्स्ट टर्म्स के रूप में यहां लिखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे -1 आ गया, -1। अब -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म्स के रूप में लिखेंगे तो मेरा -1 आ गया। दोनों को ऐड हम पहले ही कर चुके हैं, -1 है। अब 2 को यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म्स के रूप में यहाँ -2 आ गया। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 आ गया और +1 को मैं अगली टर्म के रूप में यहाँ लिखूंगा। अब लास्ट में इनको ऐड कर देना है क्योंकि यहाँ पर 2 टर्में थी रिमाइंडर में और 2 टर्में लास्ट में आ चुकी है, तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मेरा 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। तो अगर मेरे को क्वोशिएंट लिखना है तो ये मेरी हमारी रहेगी कांस्टेंट टर्म, ये x की टर्म, तो x की टर्म x आ गई और -1। इसी तरह से रिमाइंडर बचा 0। आशा करता हूं कि इसको आप अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो करने की जो क्षमता है वो बढ़ पाएगी।